अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही यूनिक सा हेयर ऑयल जो कि मैं खुद अपने घर पे अपने लिए बनाती हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया जाए, जिससे आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आप लोग इसको एक हफ़्ता यूज़ करेंगे तो आपको इसके वाज़ेह रिज़ल्ट नज़र आएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बाल कितने ही शाइनी और लॉन्ग है, इसी तरह आपके भी बाल शाइनी हो जाएंगे। इनमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इस ऑयल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल जो कि 1/4 कप है। चीज़ों को आपने हाथ से ध्यान रखना है कि हम इसमें क्या क्या ऐड कर लें। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। मैंने वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाई है कि कोई भी आप पार्ट इसमें से स्किप मत करें। अब हमने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। इसको पकाने में तकरीबन आपके 35 मिनट लगेंगे। इधर देखिए, मैंने एलोवेरा का एक पत्ता लिया था, उसको मैंने ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। ब्रीक चॉप ही कीजिएगा ताकि जब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएं तो ये अच्छे से पक जाए। अगर मोटे लीव्स होंगे तो पकने में थोड़ा टाइम लेंगे और ऑयल बाकी का हमारा जल जाएगा। जितनी फ्लेम आप लो रखेंगे उतने ही ऑयल के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब मैंने इसको हल्का सा कुक कर लिया, तकरीबन इसको 2 मिनट हो चुके हैं। अभी इसमें देख लें ऑयल में बबल्स नहीं आए, फ्लेम हमारी इतनी लो है। अब हम इसमें डाल देंगे अलसी के बीज 1 टेबल स्पून। अब हम जो इसमें 3 चीज़ें ऐड करेंगे वो ये हैं आंवला, रीठा और सीकाकाई। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में लिया है। आप लोगों को किसी भी पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये साबुत भी मिलते हैं, लेकिन आपने इसका पाउडर ही यूज़ करना है, जिससे ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा बनेगा और इसका असर जो है ऑयल में जल्दी निकल आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप लोगों ने ज़्यादा क्वान्टिटी में ये ऑयल बनाना है तो सब चीज़ों को आपने डबल ले लेना है। मुझे ये फ्रेश ही बनाना अच्छा लगता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़मेरी। 1 टेबल स्पून हम लेंगे रोज़मेरी। ये भी आपको पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। बहुत ही अच्छा ऑयल है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जब आप लोग इसको एक हफ़्ता यूज़ करेंगे तो आपको इसके वाज़ेह जो फ़र्क है वो नज़र आएगा। आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा, नए जो बाल हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, आपके वाइट बाल जो हैं वो भी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ऑयल, जो कि मेरे पास है कोकोनट ऑयल। कोशिश कीजिएगा आपको भी यही कोकोनट ऑयल का कलर मिले, जिसमें थोड़ा वाइट कलर आता है, वो नेचुरल नहीं होता। जो असल कोकोनट ऑयल है उसका यही कलर आएगा आपको। ये मेरे पास है सफ़ेद तिल का तेल, जिसको मीठा तिल भी कहते हैं। ये है कलौंजी का तेल। एक एक आपने बॉटल इनकी ले लेनी है। और ये है मेरे पास कैस्टर ऑयल, ये भी आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है। मैं अब आपको बताती हूँ कि ये कितना कितना ऐड करना है। 1 कप के करीब है हमारे पास कोकोनट ऑयल, ये हमने सारा ऐड कर देना है। आप लोग अगर ज़्यादा ऑयल बनाना चाहें तो आपने सारी चीज़ों को डबल ले लेना है। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल का तेल। अब ये भी हमने सारा ऐड कर देना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कलौंजी का ऑयल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल और कलौंजी का ऑयल ना हो तो आप इसमें सफ़ेद तिल और कलौंजी के जो सीड्स होते हैं वो भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो आपने लेना है सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब लेना है, वो ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब हमने सारे ऑयल को अच्छे से कुक कर लेना है। इधर इसको तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और इसके आपको जाग जो है वो नज़र आ रही होगी। जब जाग हमारी ख़त्म हो जाएगी, ऑयल थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, फिर हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से ढक्कन लगा के इसी पैन में ऑयल को और सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसे किसी भी जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो भी जार आपने लेना है साफ़ सुथरा लेना है, वो बिल्कुल ड्राई हो, उसमें कोई भी पानी या नमी वगैरह ना हो। तो देखिए इधर ऑयल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। एलोवेरा की लीफ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसे कुक हो चुके हैं, लेकिन जले बिल्कुल भी नहीं। अगर ये कच्चे रहेंगे तब भी आपका ऑयल जो है वो स्मेल छोड़ जाएगा। आपने हाथ से याद रखना है, इनको पकाना ज़रूर है। अब मैंने इधर एक बाउल लिया है, उसमें मैं इसको छान लूँगी। ऊपर एक स्ट्रेनर रखेंगे और ऑयल को हम स्ट्रेन कर लेंगे। अगर तो आपका ऑयल अच्छा बना होगा तो आपको समझ आ जाएगी कि ऑयल हमारा कितना हल्का सा लग रहा है, कितना शाइनी है। इसमें पानी वगैरह नमी बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसमें जो एलोवेरा लीव्स ऐड की हैं
अगर तो वो कच्चे रह गए, मोटे आपने चॉप किए होंगे, तो फिर वो पानी छोड़ेंगे और ऑयल जो है वो आपका धुंधला सा होगा, ऐसे क्लीन नहीं बनेगा। ऑयल सारा हमने स्ट्रेन कर लिया। अब मैं कोई भी एक बॉटल ले लूँगी, जिसमें आप लोग शॉवर में जिसमें भी इसको ऐड करना चाहे कर लीजिएगा। देखिए ऑयल कितना ही हमारा अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये आप लोग अगर डेली बेस पे यूज़ करेंगे तो यकीन माने आपको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप याद करेंगे कि हमने कोई चीज़ बनाई है, आप लोग इसको डेली बेस पे ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस ऑयल को आपने गंदे बालों में यूज़ नहीं करना। जब इसको यूज़ करना है आपने सर को अच्छे से वॉश करके बालों को ड्राई करके फिर इसको अप्लाई कर दें, ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह इसको वॉश कर लें। इंशाल्लाह आपके बाल बहुत ही शाइनी और लॉन्ग हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।